हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी 11:30-12 के अराउंड। और फ्रेंड्स, आज जो है मैंने पूरी रात ही पढ़ाई करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन जो है मैं वो नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। इस वजह से मैंने सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक पढ़ाई करी। वैसे मैं जो पहले दिन थे उसमें थोड़ा सा मैं सो ली थी, तो नींद का इतना कोई इशू नहीं था। और बाकी ये लगा हुआ था कि कल का दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो है वो पढ़ने में इतना ज़ोर भी नहीं आया। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए। मैंने जो है जो एकीकरण है उसके एमसीक्यूज़ किए, प्लस वो पूरा थ्योरी पार्ट किया उसका। साथ ही साथ मैंने दुर्ग भी पढ़े, और दुर्ग के एमसीक्यू मैं नहीं कर पाई हूँ। और आभूषण के मैंने एमसीक्यूज़ कर लिए, प्लस रीति रिवाज और वेशभूषा जो है, वस्त्र जो होते हैं, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आईसीटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक है, आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी मैंने पढ़ी है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइंस टेक के टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी, तो मैंने वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो गौरव ज्ञान धारा से जो जीजीटी सर ने करवाया हुआ है, ये रीट के टाइम करवाया था उन्होंने। तो इस सीईटी में भी सेम लेवल है, इसलिए मैंने वो वहाँ से किया है। लेकिन वो अभी 3-3.5 घंटे की वीडियो है, पर उसमें मैंने वो पूरा नहीं किया है, अभी थोड़ा बहुत ही किया है। और बायोलॉजी में फिर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो इतना मैंने पढ़ा। और ये एक फ़र्क होता है दिन में और रात में पढ़ने में, कि हम कंटिन्यू पढ़ सकते हैं क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। हाँ, मेरा बेबी जो है बीच बीच में उठ जाता है, तो उसको सुलाने के लिए वापस जाना पड़ता है। लेकिन कल मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा हो गया कि वो नहीं उठा, वो बीच में नहीं उठा, तो मुझे टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। और अगर ऐसा रोज़ हो जाए तो माशाल्लाह क्या ही पढ़ाई हो जाए। एक फ्रेंड्स, देखिए, अगर हम लोगों को पढ़ाई करनी है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को बेशर्म और मतलबी बनना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये जो होता है ना कि अपनी सेल्फ़िश, पढ़ने के टाइम पे सेल्फ़िश वो बनना ज़रूरी है, क्योंकि हम हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे और हम हर जगह अवेलेबल रहेंगे कि जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ करते रहेंगे, तो हम अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। और मान लीजिए कि पूरे दिन में आप जी हाँ कर भी रहे हैं कि रात को मैं पढ़ लूँगी, तो आप इतनी थक जाएंगी कि आपको रात को अपने पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए अगर सुबह पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, सुबह आप नहीं पढ़ पा रही हैं, तो भी आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा के रखें, क्योंकि आपको पढ़ने में वो एनर्जी लगानी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए जो है थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सबसे पहले आप लोगों को नो कहना आना चाहिए कि ये काम, जितना काम आप कर सकती हैं उतनी एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी आप लगा सकती है अपने काम में, उतनी ही लगाइए। आप प्लीज़ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मत लगाइए, क्योंकि उससे नुकसान और सिर्फ आपका होने वाला है, और किसी का भी नहीं होने वाला। आप सबको खुश करने के चक्कर में जो अपनी प्रायोरिटी है वो भूल रही हैं। तो आपको नहीं कहना आना चाहिए कि कौन सा काम आप कर सकती हैं और कौन सा काम नहीं कर सकती हैं। घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें जो है अपना वर्क डिवाइड कीजिए। जो काम आपके हिस्से हो सकते हैं और केवल आपके ही हिस्से हो सकते हैं, उनको ही अपने सर पे लीजिए। बाकी सारे काम, आप सुपर वूमेन नहीं हैं और ना ही बनने की कोशिश कीजिए। सुपर वूमेन बनेंगी तो आप जो अभी जो ड्रीम देख रही हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कि आप ये भी कर देंगी, वो भी कर देंगी, वो भी कर देंगी। बेशक कीजिएगा, जब आप अपने ड्रीम को अचीव कर लें तब उसके बाद में आप सुपर वूमेन भी बन जाइएगा और सारे काम भी कीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो आप सुपर वूमेन की लिस्ट से थोड़ा बाहर हो जाएं। एक फ्रेंड्स, जो आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो। सीईटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स है, जबकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान करंट अफेयर है। तो फोकस तो राजस्थान करंट अफेयर पे ही है, और इसके लिए जो है मूमल बुक जो है मैं उसको रेफ़र करती हूँ। लेकिन आप कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो रेफ़र करते हैं, वो ज़रूर बताइएगा।
अब फ्रेंड्स मैंने 40 दिन के लिए अपना एक रूटीन बना लिया है कि मैं सुबह या मेरे को जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। बट मैं एक मॉक टेस्ट ज़रूर निकालती हूँ, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे सीईटी का हो, कोई भी एक मॉक टेस्ट मतलब जो पूरा सिलेबस से मैच करता हो वो मैं ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि ऐसा करने से पहले मैं ये चीज़ तब करती थी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद में मतलब सिलेबस तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता था। लेकिन ये चीज़ होती थी कि मैं एक बार पढ़ लूँ पूरा, तो उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट निकालूंगी या फिर एक बार मैं प्रैक्टिस करूंगी क्वेश्चंस की। लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में रिमाइंड होते हैं जब आप ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग का जो फोबिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक आपका कम हो जाता है जब आप ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थ्योरी कहाँ से पढ़ रहे हैं, कंटेंट कैसा है आपका, और उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको टॉपिक की प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आप सब पढ़ते चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं निकालेंगे। तो मुझे मतलब मैंने अभी ये चीज़ अपने में चेंज की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालना, चाहे थ्योरी एक बार फिर भी रीडिंग मारी हो लेकिन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से अच्छा करना है। क्योंकि तभी हमको क्लियर होता है वो टॉपिक, तभी बहुत सारी नई चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। तो इसलिए एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।